स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th मैथ इसमें दिए गए 3 क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल किया जाए? देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मान लिया जाता है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा? √5 बराबर P/Q। तो P/Q जहाँ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे और लिखेंगे, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि P तथा Q का HCF एक होना चाहिए। P तथा Q का HCF एक होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ बटे 1, क्योंकि 1 छुपा रहता है, बटे 1 कर देंगे और तिर्यक मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? P एकम P बराबर ये हो जाएगा √5Q। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P का होल स्क्वायर बराबर √5 का 5 और Q का होल स्क्वायर। तो P बराबर P² बराबर √5 और √5 का वर्ग जो होता है ये 5 ही होता है। ठीक है। तो 5Q² होगा। ठीक। अब यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि P जो है 5 से विभाज्य, P² जो है 5 से विभाज्य होगा, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे P², चूंकि P² 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब विभाजित है, विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो यहाँ हम इसके बाद अब मान लेंगे कि माना P बराबर 5R मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
जब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ये p का होल स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये p स्क्वायर बराबर 5 पचे 25 r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि p स्क्वायर का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखेंगे कि p स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में, यहाँ समीकरण सेकंड लिख दें, समीकरण सेकंड से p स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो जब हम p स्क्वायर का मान क्या है, p स्क्वायर का मान यहाँ 25 r स्क्वायर है, ठीक है, 25 r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर का मान जो है 5q स्क्वायर है और 25 r स्क्वायर, 5 पचे 25, तो क्या मिला, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे अब निकल के आ रहा है q जो है, यहाँ लिखेंगे q, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। इसके बाद हम कहेंगे कि देखते हैं कि p तथा q दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अतः जो HCF है, जो कि हम वहाँ पहले बता चुके हैं कि HCF PQ का 1 होना चाहिए, जो कि HCF P तथा Q का 1 के बराबर नहीं है बल्कि 5, ठीक है। अतः यह हमारी अवधारणा जो हम माने थे, अवधारणा के विपरीत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें दिखाना, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या लिखा जाता है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। और जहाँ यहाँ लिखेंगे जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q ≠ = 0, और P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये मैंने पहले बताया, कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद P
एच पी तथा क्यू का 1 के बराबर होना चाहिए, ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद जब हम मान लिए हैं कि पी क्यू क्या है, परमेय संख्या है, पी बटे क्यू क्या है, परमेय संख्या है, तो इसके बाद हम यहाँ सबसे बड़ी बात है कि √5 को एक ही तरफ रखा जाएगा, बाकी किसी से मतलब नहीं, बाकी सब एक तरफ रख दीजिए दूसरी तरफ। तो √5 यहाँ 3 को हम इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 2√5 बराबर पी बटे क्यू -3, माइनस प्लस का माइनस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये गुणे में है तो इधर बटे में चला आएगा, √5 बराबर पी बटे क्यू -3 अब पूरे के बटा 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर परमेय संख्या ये है तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय से परमेय संख्या हम घटाएंगे तो परमेय संख्या ही आएगा, ऊपर जो आएगा फिर भी परमेय संख्या होगा। तो इधर पूरा ये क्या है, परमेय संख्या है। और ये √5 हम जानते हैं, पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि पी बटे क्यू -3 पूरे बटा 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं, √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक। अर्थात जब ये इधर परमेय है इधर अपरमेय है, एक दूसरे से बराबर नहीं हो सकते, तो अर्थात क्या होगा, √5 इज नॉट इक्वल टू पी बटे क्यू -3 पूरे के बटा 2, ये आपस में बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा यानी जो माने थे उसके विपरीत। हम माने थे कि पी बटा क्यू ये इतना जो है परमेय संख्या है, जो कि ये जो है परमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। एक पहला पार्ट दिया गया है तीसरे का, 1/√2 अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। दूसरा पार्ट 7√5 अपरमेय संख्या होता है और सिद्ध करना है। तीसरा पार्ट 6 + √2 अपरमेय संख्या होता है। तो पहला हम लोग सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √2 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। फिर पुनः उसी प्रकार करेंगे हम लोग। मान लेंगे 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो जब परमेय संख्या मान लिए हैं तो 1/√2 बराबर p/q हो गया। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। क्यों पलटेंगे,
क्योंकि हम √2 √5 हम जानते हैं कि ये क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसको पलटने पर दोनों पक्ष पलटने पर तो ये हो जाएगा, जब पलट देंगे अंश का हर का अंश हो जाएगा। तो √2 बराबर हो जाएगा Q/P। तब भी ये परमेय संख्या रहेगा, क्योंकि अगर 5/3 परमेय संख्या है तो 3/5 भी परमेय संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको पलट दिए हैं। तो ये बटे 1 कह लें तो इसका तिर्यक, इसमें तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इधर ये परमेय संख्या है, इधर ये अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कहेंगे चूंकि Q/P एक परमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः दोनों जब परमेय अपरमेय आपस में बराबर होंगे नहीं, √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P। जब बराबर नहीं है तो यह, अर्थात यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये पहला पार्ट हमारा तीसरे का पहला पार्ट हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 7√5 सिद्ध करना। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। दूसरा 7√5 अपरिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय, उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम लोग पहला दूसरा किए हैं, उसी प्रकार से ये भी होगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब हम मान लिए हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 इज इक्वल टू P/Q कह सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या कंडीशन होनी चाहिए? P/Q क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब HCF। P/Q का 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये है 7/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो √5 इसको 7, क्योंकि हमें केवल एक तरफ रूट से ही मतलब होता है, तो इधर हम रूट को रखे रहते हैं, √5 को, और 7 को इधर ले जाते हैं। जब उधर ले जाएंगे तो P/Q गुणे ये पलट जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √5 बराबर P/7Q। P/7Q। यहाँ देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सिद्ध भी कर चुके हैं अपरिमेय संख्या है, और P/7Q क्या है? परिमेय संख्या है। बटे में क्या है?
तथा P/7Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं होंगे। √5 इज नॉट इक्वल टू P/7Q, ये बराबर आपस में नहीं है, क्योंकि परमेय अपरमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरे का लास्ट देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा पार्ट। यहाँ सिद्ध करना है कि तीसरा वाला सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिए हैं तो 6 + √2 और बराबर P/Q, ठीक है। जहाँ लिख दीजिए, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, और HCF क्या होगा, HCF PQ का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर रूट वाला हो तो उसको एक ही तरफ रखा जाए, बाकी सब उधर रख दीजिए, उधर ले जाइए। तो √2 बराबर ये हो जाएगा P/Q और -6 हो जाएगा। इधर ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, और तथा P/Q -6 एक परमेय संख्या है। कैसे परमेय, ये देखिए P/Q परमेय संख्या है, तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या में परमेय संख्या से घटाएंगे तो परमेय संख्या ही मिलेगा, इसलिए ये क्या है, पूरा ये परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो √2 इज नॉट इक्वल टू, अर्थात √2 इज नॉट इक्वल टू P/Q -6। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो हम माने थे, जो यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए क्या, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.4 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें लगभग 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं इसको बताऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। धन्यवाद।